आपके नए वीडियो के साथ ये हमारा लेक्चर पार्ट 14 जैसे वीडियो हो गया आपको हमारे विकास बना है कल मैंने 5.3 स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। आज इस चैप्टर की 14वीं मतलब पार्ट 14 है। हाँ 13वीं होगी थी कल परसों खर्च, इसलिए तो आज 14th डे है चैप्टर का, ठीक है। पहले तो मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कोई डाउट है क्या? शायद ही नहीं किया आपने ना, 1 से 8 तक 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। बस आवाज नहीं भी, अरे इधर वापस। बस 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कोई डाउट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर फाइंड dy बाई dx, और मुझे कह रहा है सर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब स्क्वायर। देखो आपको मैंने कल भी बताया था ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखो कल आएंगे ढंग से सुन लो तुम। क्या होता है? देखो कल मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में बताया था। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो 2 वेरिएबल फंक्शंस या x को y के टर्म्स में पुट किया जा सकता है और y को x के टर्म में पुट किया, उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। ये जो फंक्शंस होते हैं ये होते हैं इम्प्लिसिट, ना तो x को y के टर्म्स में ना y को x के टर्म्स में, तो इसे अपने क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या हो गया? तो सीधा डिवाइड करने लग जाओ। हाँ जी, आई एम इम्प्लिसिट, IMPLICIT, हाँ जो भी है। अरे वो कोई बात नहीं, इम्प्लिसिट तुम मतलब समझो इसका, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम कोई बात नहीं, तुम इसका मतलब समझो क्या होता है। x को y के टर्म्स में पुट नहीं कर सकते, y को x के टर्म में पुट नहीं कर सकते, उसे अपने क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहले समझाऊं क्या दोनों, या आगे समझ में? जैसे मैंने ये लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या मैं y को लिख सकता हूँ y इक्वल टू 7 माइनस 2x? x को लिख सकता हूँ 7 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। अरे जो भी है एक्सप्लिसिट, ठीक है। और अब ऐसा फंक्शन मैं आपको बता दूं, जैसे ये फंक्शन ले लो, अब x को फ्री करके दिखा दो या y को फ्री करके दिखा दो, किसी भी एक को फ्री करके दिखा दो। ऐसे करो x एक तरफ आ जाए y दूसरी तरफ चले जाए, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, वो सारे y इक्वल्स टू के लिए किए हैं, तो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन के ही क्वेश्चन मैंने किए हैं, ठीक है। अभी 5.3 में जो ये क्वेश्चंस जो आए हैं वो ना तो x के टर्म्स में ना y के टर्म्स में फ्री हो सकते हैं, ठीक है। आइए भी इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस, देखो अब ये दो टर्म आ गई, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, x स्क्वायर का भी होगा और y का भी होगा, दोनों में इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है सर फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है? dy बाई dx प्लस y को रखा 2x, x के रिस्पेक्ट में करना है और लिखा भी x के रिस्पेक्ट में हुआ है। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का किया, ठीक है। ये अपने पास बन चुका है प्लस नहीं, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट dy बाई dx होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 होता है, ठीक है। चलिए अब ये देखना, यहाँ फर्स्ट x है, सेकंड कौन है? y स्क्वायर, तो बच्चा फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 dy अपॉन में dx प्लस y स्क्वायर को रखा एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब रही बात y क्यूब की, अब इसका डेरिवेटिव देख लो, पहले पावर का होगा वो होगा 3y स्क्वायर एंड y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि 81 का क्या होता है? 0 होता है। अब सबको सोल्व कर लेते हैं अपने, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
dy by dx प्लस प्लस 2xy प्लस 2xy dy by dx प्लस y स्क्वायर, यही है ना, इक्वल्स टू जीरो, नहीं इक्वल्स टू जीरो नहीं, प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आपको dy by dx को फ्री करना है, तो ये वाली जो टर्म है ना, इसमें से कॉमन ले लो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखना क्या बनेगा, एक स्टेप बचा रहा हूँ, कॉमन भी ले रहा हूँ और बाकी टर्म को उधर भी भेज रहा हूँ। ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जो बचे हुए हैं उन सबको मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y इक्वल टू जीरो है, माइनस क्या कह रहे हो, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब ये टर्म बची, ये टर्म बची और ये टर्म बची, ये उधर चलेगी, मैंने इकट्ठा कॉमन माइनस लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया, बाकी पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, अच्छा जो मल्टीप्लीकेशन में वो चला जाएगा डिवाइड में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जी, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नोट करो इसको। थोड़ा फास्ट किया करो अभी, तुम उतारने में भी देखो कितना टाइम लगाते हो, खुद करने में कितना टाइम लगेगा, अब समझने में ध्यान दे दिया ना, अब इसको बेवकूफी इतना उतारो, यही होता है, पहले समझो अच्छे से, जब नोट करने बैठो तो फिर इसको सोचो मत, सीधा उतारो इसको, फिर अब समझने में इसमें क्या उतार रहे हो, जब समझा रहा था तब समझो ना इसको। यही हम कह रहे हैं, पहले समझ रहे थे अब उतार रहे हैं। हाँ तो फिर ये कह रहे हैं ना, समझ के उतार रहे हैं, समझ के क्या उतार रहे हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई। अरे देखो तुम बीच में ना ऐसे कमेंट बाजी मत करो, अगर पूछना है तो इससे रिलेटेड कुछ पूछो, बीच में ऐसे बोलो मत। साइन स्क्वायर वाई इतना मत बोलो कि मुझे टोकना पड़े, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लो, तो वही है, आपको सोचना भी नहीं है कि सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना आना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर का, तो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin y, और साइन का क्या होता है cos y, एंड y का क्या होता है dy बाई dx। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है चेन रूल है, बस आपको इतना बता दिया कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट क्या होता है, dy बाई dx। ठीक है, चलो थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ, कल मैंने करवाई थी। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है। जैसे मान लो p का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dp अपॉन में dx। जैसे मान लो z आ गया, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dx अपॉन में dz। किसी का भी ले आओ, उसके रिस्पेक्ट में वो डिवाइड में चला जाता है। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि सर x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इस बार y के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, तो क्या बनेगा, dx अपॉन में dy। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, अदरवाइज वो डिवाइड में आता है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, उसी तरह का r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वो फिर डिवाइड में लिखा जाता है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो, असल किसने कहा आपको x के रिस्पेक्ट में करो, ये देखो क्वेश्चन की पहली लाइन यही है, फाइंड dy बाई dx। अगर लिखा होता ना dx अपॉन dy, तो फिर मैं किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करता, y के रिस्पेक्ट करता। ठीक है, तो 2 sin y cos y dy बाई dx। अच्छा, प्लस आ जाओ, ये एंगल है दोनों, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव होगा सर माइनस का साइन एक्स वाई, खत्म। अब करेंगे एंगल का, जब एंगल का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा,
इसमें प्रोडक्ट रूल लगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। एक्स को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, एंड के कांस्टेंट है तो के का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। चलिए ये क्या बना, 2 sin y cos y dy by dx। सीधा सोल्व कर दूं इसको मैं, इस sin x y को x y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का x sin x y dy by dx, एंड ये बनेगा प्लस, हाँ ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, माइनस का sin x y, माइनस का y sin x y इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब dy by dx को कॉमन ले लो, dy by dx दोनों से ही होगा, क्यों, देखो ये जो एंगल है ना वो इसके मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैंने कोस का किया तो क्या बना, माइनस का साइन वही। अब जो एंगल का होगा, जब तक एंगल का हो ना जाए ब्रैकेट क्लोज नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्रैकेट लगाना स्टार्ट किया, जब तक एंगल का हो ना जाए, एंगल का फर्स्ट इंटू सेकंड लगने लग गया, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का किया, ये एंगल का हुआ। अब यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई है दोनों से होना है, ठीक है। तो साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई इससे भी हुआ है, माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई से भी हुआ है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और क्या बचा अंदर, 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाऊं क्या, y साइन एक्स वाई। तो जो अपना फाइनल जो आंसर है वो ये आएगा, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स वाई। ना बोल बच्चे, ना बोल, तू करो इसको नोट। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से ट्राई करना करके। चलिए रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, ठीक है। अब कोई कहने नहीं आएगा आपको कि सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको खुद को पहचानना है क्वेश्चन ये कौन सी एक्सरसाइज का कैसा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा अभी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा 1 अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, इसको मत भूल जाना y को, डी वाई बाई डी एक्स। रूट ए का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट ए, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। जो 2 ऊपर जाके 0 हो गया, तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया। या इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट वाई बाई एक्स विद नेगेटिव साइन, ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया 0, ये पॉजिटिव वैल्यू उधर जाके क्या होगी, माइनस का हो गया, ये डिवाइड वाली डिजिट कहां से लेगी, ऊपर चलेगी, सिर्फ एक स्टेप छोड़ा है मैंने, तो मैंने सोचा हो गए इतने समझदार। करो इसको नोट, नहीं आएगा सर, और एक्स कोई बात नहीं, नीचे आ गया, हाँ जी, एक्स वो मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस एक्स नीचे नहीं आया, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर उधर जाके नेगेटिव हो गया, हाँ तो ये डिवाइड में है, और डिवाइड वाली चीज कहां चली जाती है, ऊपर,
टेन एक्स प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए एक बार एक क्वेश्चन और देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे गलती होती है, इतनी गलती नहीं होती है मुझसे जितना तुम सोच रहे हो, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। 10x प्लस वाई, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है। और अब करेंगे x प्लस वाई का, ये तो हो गया एंगल। चलिए इसका करेंगे x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और ये क्या होगा? dy बाई dx। बस इस बात का ध्यान रखना, ये ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लिकेशन होनी है, 1 से भी होगा और उससे भी होगा, ठीक है। प्लस 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन आप पे है कि इसको कैसे इजी बनाना है। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसको कॉमन ले लेता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि dy बाई dx को फ्री करना है। तो पहले पूरे सबको, हाँ एंगल का प्लस होता कॉमन आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन कर ही दो अंदर। तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx। इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या? एंगल क्या है और वो एंगल को मिक्स तो नहीं कर रहे इसके साथ, dy बाई dx अलग है, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy वाली टर्म्स को कॉमन ले ले, एक स्टेप में आंसर लिख दो। चलो देखते हैं, मैं लिखता हूं, आप चेक करना क्या मैंने सही लिखा। एक स्टेप में लिखना सर, एक स्टेप में आंसर लिख रहा हूँ, आप ये चेक करना क्या मैंने सही लिखा है। कौन बताएगा? हम्म, कैसे सर? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, दोनों क्या हो गए सर? दोनों हो गए प्लस, ठीक है। लेकिन मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी सर, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये दो नहीं हो पाएंगे, तो ये सिंगल सिंगल ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। चलिए अब देखिए भी सही है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो यही आपका क्या आएगा? पूरा आंसर हो जाएगा ओवरऑल। मैं सब जगह घूमा हूँ। अच्छा वहां क्या? वहां नहीं जाऊंगा, वहां चले जाओ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। वो केतन वाला क्या? उसको यही लिखता था सर, केतन सर 600 करोड़ का मैंने लिखा वो है आपको, तभी तो फेंक दिया। तभी क्या फेंक दिया। अब पता नहीं, देखो रियलिटी कुछ अलग होती है, सारी रियलिटी कुछ दिखाते नहीं है। देखो जो दिखता है वो होता नहीं है रियलिटी। हाँ माना कि वो गलत था, हो सकता है कुछ और कारण हो।
अपने कुछ नहीं कह सकते। देखो जब तक अपने को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती ना तो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जस्टिफाई नहीं, तो देखने क्या क्या देखने क्या 2000 को देखने क्या है क्या? तूने देखे हैं क्या? ऑफिशियल देखे हैं क्या? देखे हैं क्या? देखे हैं क्या? तो वो नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना। देखो ऐसे नहीं होता, जब तक खुद नहीं होता ना तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है वो कह रहे हैं तो मान लेते, लेकिन 100% सही हो ये गलत गलत होता है। कोई भी नहीं, कोई भी दो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे मान लो कोई पर्सन ए है कोई पर्सन बी है, अगर पर्सन सेकंड की गलती है और एक को कुछ भी कर दिया तो जरूरी नहीं है सेकंड की ही 100% गलती है, हो सकता है 10% फर्स्ट की भी गलती हो। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसकी ही गलती है, ऐसा नहीं होता है। तो गलती जो होती है ना वो कम ज्यादा हो सकती है, गलती जो होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मान लो अब जरूरी थोड़ी है वो लड़की बुरी है वो लड़का अच्छा ही है, नहीं वो तो गलत है। देखो वो तो गलत ही है, इसका मतलब ये नहीं हो गया वो 100% बुरा ही हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होता, ये मतलब भी नहीं होता 100% वो बुरा ही हो गया। ये हो सकता है उसकी रियलिटी बैकग्राउंड कुछ और रहा होगा, ठीक है, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, वो पूरा डिटेल आएगी तो उसके बाद भी आप पे बोल सकते हैं अपने। अब जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, आप जज बन गए, एक सोच करो आप जज बन गए, आपको फैसला होना है, इसने मार दे उसको मार दिया तो आप क्या करोगे? इसको फांसी लटका दोगे? इन्वेस्टिगेशन, मैं वही कह रहा हूँ, पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दो, उसके बाद पता लगेगा किसकी गलती है किसकी क्या चीज है, उसके बाद आप अपना कमेंट दिया करो, ऐसे नहीं कमेंट दिया करते। आप इंस्टाग्राम देखो, अरे ये इंस्टाग्राम वगैरह है ना, ये कुछ नहीं ऐसे। चलो करिए, आप नोट कीजिए, बाकी अपने को क्या मतलब है किसी से, करिए नोट कीजिए इसको। ये क्या हमें करना है ये? हाँ ये आपका होमवर्क है, देखो आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो बाकी आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। करो भी साथ साथ कंप्लीट करो साथ साथ। अब मैं क्या करूँगा बताओ? तुम्हारे बाप को मैं रोज ही ना दूं। तीन चार मैंने आपको पैटर्न बता दिया, दिक्कत आएगी इन क्वेश्चंस में वो आप पूछोगे फिर बताऊंगा, ठीक है। ट्राई करना पहले खुद से, अब जो ट्राई करने ही नहीं है वो आपकी मर्जी है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट ईयर अपने क्वेश्चन आया अभी 2025 में। आज ही कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मिसलेनियस का, और ये लास्ट ईयर अपने एग्जाम में आया, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आपको 5th क्वेश्चन में हो सकती है बस, बाकी हो जाएंगे सारे। ये तो कर दूं कौन सा में x माइनस वाई होगा, सॉरी लास्ट में x माइनस वाई होगा, सही कर लो x माइनस वाई होगा। तो वही तो है ना, तो यूज नहीं करता ना। क्या करना है बचा रहे खाली हो गया। करना दो से एक बस दो। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14, कहता है सर इफ x
1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 और कहता है सर प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस हो गए सारे नोट के? चलिए अब सभी दिमाग से ध्यान से यहीं देखना। देखो अगर अपने सीधा इस क्वेश्चन को करने बैठ गए तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने अभी ये सिखाया है कि जो इम्प्लीसिट फंक्शन होता है उसको डेरिवेटिव करने का तरीका मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं स्टार्टिंग से ही अभी करने लग गया तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिर्फ फिर करें क्या? देखो आपको ना पहले रूट को हटाना है, रूट को हटाना है और रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग करते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सोच के बताओ, अगर मैंने अभी दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दी, अब अगर मैंने अभी छोड़ दो, एक बार क्वेश्चन छोड़ दो आराम से बेटा, दोनों साइड अभी स्क्वेयरिंग कर दी तो क्या रूट चला जाएगा? नहीं सर, रूट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सोचो। ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और बीच में फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा, बी स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा, लेकिन प्लस 2a भी आएगा तो रूट और रूट मल्टीप्लाई होके रूट बना लेंगे। अगर रूट 2 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होएगा तो रूट 6 बनेगा, रूट तो नहीं जाएगा ना। तो कहने का मतलब अभी स्क्वेयरिंग नहीं करनी, पहले उसको उधर भेज दो फिर स्क्वेयरिंग करो। ठीक है, कैसे? देखो इसको उधर भेजा मैंने तो ये क्या बना? x1 प्लस वाई इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या बनेगा? x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी मैंने डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट भी नहीं किया, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। बस इसकी स्क्वेयरिंग x स्क्वायर होगी और ये बनेगा 1 प्लस वाई। सही है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, y की स्क्वायर y होती है, प्लस y स्क्वायर होगा और 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करें सर? कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कर दो। कैसे सर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अभी डिफरेंशिएशन कर दो, आगे सोल्व जितना हो रहा है कर दो। एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सही है इतना? हाँ हो तो जाएगा। अब देखो इस टर्म को मैं इधर लेके जा रहा हूँ और इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, उधर वाले करिए। क्या चीज है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर वाई। कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी है तो इसलिए थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये टर्म एज इट इज और ये उधर जाके माइनस हो गया। क्या ये आइडेंटिटी बनेगी? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? एक्स और वाई क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। चलिए इसको वापस लिख रहा हूँ एक बार मैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये टर्म मैंने वापस लिख दिया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या ये टर्म कैंसिल होगी? बचा क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई। अब डेरिवेटिव कर दो इसका। ठीक है, और चाहिए क्या मेरे को? प्रूव करना है क्या? -1/1 प्लस एक्स किया तो हो जाएगा अब तो
1 हो जाएगा 1 प्लस dy by dx x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस क्या को बनाएगा y, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, इसका कर दो सर डेरिवेटिव y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव करना आसान नहीं है y का, तो कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये अपने जो लास्ट क्वेश्चन आया ना, ये आया है अपना, नहीं 2 नंबर का नहीं है, ज्यादा का है ये, ज्यादा का है ये। हां तो कर दिए 2 या 3 का 5 कर दिया 2 का होगा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया लास्ट ईयर अपना 2025 में। 3 है हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आया ये 3 मार्क्स के लिए। चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या बनेगा, dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे अपने, फर्स्ट अपॉन सेकंड। क्या फॉर्मूला कहता है सर, सेकंड की स्क्वायर, सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 1 लिख दूं, माइनस को रख नहीं रहा, माइनस साथ में लेके चल रहा हूँ, एंड माइनस फर्स्ट को रखा, और फर्स्ट का काम कंप्लीट ये माइनस 1 करना है, ध्यान रखना। तो जहां जहां फर्स्ट लिखेंगे तो माइनस एक्स लिखेंगे। सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 प्लस 1, तो ये बनेगा अपने पास माइनस का 1 माइनस का x प्लस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x से x गई, बचा गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं जो प्रूफ वाले होते हैं, सर अपने को पता होता है कहाँ पहुंचना है ना, तो वहां तक पहुंच जाए तो सही है, नहीं तो कैसे भी करके पहुंचो। तो ये था अपना 14 क्वेश्चन, सही है, आया समझ में, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी जो भी आया था सर स्कूल का नाम मिल गया देखिए भी चले? एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है सर, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, ठीक है, और प्रूफ दैट dy by dx इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, dy by dx cos स्क्वायर a प्लस y sin a। देखो क्या है अपने पास, वी हैव cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y, ठीक है। तो अगर मैं, क्या मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y, cos y a प्लस y। देखो इसको इस वे से इजी रहेगा क्वेश्चन करना, कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट कर दूं, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट कर दूं मैं, x के रिस्पेक्ट, अगर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी हद तक इजी हो जाएगी। लेकिन करना भी तो अपने मैक्स के अलोंग ही तो है, तो ये बन जाएगा अपने पास में cos a प्लस वाई cos y
cos a plus y। माइनस साइन वाई होएगा तो dy by dx हो जाएगा। देखिए, देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, मैं x के रिस्पेक्ट करने है, इसका जो डिफरेंशिएशन मैं y के रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे देखो, हाँ वही मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। हाँ, आज उल्टा कर रहा हूँ, कैसे देखना, सारा y by है dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, बच्चों देखो अपने y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको अगर अपने y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड, नहीं सीधा माइनस नहीं, फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड की स्क्वायर, देखना सेकंड की स्क्वायर, सेकंड को ही रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई, माइनस का साइन y, और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो dy बाई ds में माइनस cos y, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन a प्लस वाई, माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डेरिवेटिव 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में है, तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन y cos a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस cos y साइन a प्लस वाई, एंड डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a प्लस वाई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत अपने को, तो अपने को उसने बोला था कि साइन y और cos स्क्वायर y, ठीक है, cos y, साइन y एंड cos a प्लस y एंड cos y साइन a प्लस y, dy बाई dx, cos स्क्वायर अपना a प्लस y चाहिए, और यहाँ पे अपने को ओनली साइन a चाहिए। नहीं कटेगा नहीं, एंगल अलग है, कटेगा नहीं, dx अपॉन dy। चलो करते हैं dx अपॉन dy। अच्छा इसको रेसिप्रोकल कर दूं अभी क्या मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने लग जाएगा। नाउ dy बाई dx, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, cos स्क्वायर y तो चला गया ऊपर, cos स्क्वायर a प्लस y, सॉरी, एंड डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, माइनस साइन y cos a प्लस y प्लस cos y साइन a प्लस y। यहां तक कोई दिक्कत है तो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ाता हूँ। देखिए देखो dy बाई dx फाइंड करना था, जो उसने फंक्शन दे रखा था, मैंने x को फ्री किया है इन द टर्म्स ऑफ y, फिर मैंने कहा कि इसका डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट कर देता हूँ, तो dx अपॉन में dy, यहाँ तक ये स्टेप आ गया। अब मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो चाहिए था वो बन गया, लेकिन जो बनाना था वो नहीं बना अभी तक। dy बाई dx तो आ गया, ऊपर वाली टर्म बन चुकी है। अब इसका क्या करें सर, इसमें तो एक ही फिर ऑप्शन है कि cos a प्लस बी एंड साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होता है cos a प्लस b। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a साइन b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हाँ जी, कहाँ पे, इसमें साइन a माइनस b लगेगा, कौन से में, इस वाले में, कौन से इस वाले में, जो आप साइन a प्लस b तो लग ही नहीं सकता, साइन a प्लस b कहाँ पे है, माइनस का साइन है ये, इससे क्या मतलब है तेरे को, इससे मतलब क्या है, फिर जगह पे माइनस वाले लगा दे फॉर्मूला तो सही नहीं देगा। तो माइनस वाला क्यों लगा दूंगा ना, एंगल के बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, माइनस साइन वाई एज इट इज रखो बाहर आप। अब फॉर्मूला लगाओ, देखो cos a प्लस बी,
क्या कहता है सर? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन बी का मतलब साइन वाई, ये ब्रैकेट क्लोज। देखो कोस ए प्लस बी, तो ये बना कोस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कोस वाई एज इट इज साइन ए प्लस, किस पे? इस पे पूरे वाले पे कौन सा फॉर्मूला लगा? यही साइन ए माइनस साइन बी पूरे पे लग जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी पूरे पे कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा सर। साइन ए देखो, साइन ए वाले को मान लो साइन वाई। अच्छा ऐसे कह रहे हो क्या आप ये कह रहे हो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा? साइन ए साइन ए माइनस बी, और उसके आगे माइनस लगा बन गया। बन गया, सही है, सही है अभी बन गया। तो करूं यार, रहने दो, बन गया, सही है अभी, सीधा पैक कर सकते हैं इसको अपने, तो बन गया अभी, सीधा सीधा सही रहेगा, सीधा। नहीं आंसर इससे भी आ रहा है, लेकिन वो वहां तक मेरा दिमाग नहीं चला इतना। चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं, मैं तो अलग अलग अप्रोच लगा था कि कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी अलग करके, फिर वो कैंसिल हो जाता, फिर वो साइन ए बचता, ठीक है। अच्छा तो इसमें अपने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप इसको ए मान लो, तो यानी कि इसको मान लो साइन ए कोस बी प्लस या माइनस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला ये बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस। हाँ ठीक है, सही है। ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, अच्छा क्या लिख दूं? साइन ए का काम किसने किया? ए प्लस वाई ने, और बी का काम किसने किया? वाई ने, तो वाई से तो वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? कोस, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा उससे, सही है, हेंस प्रूफ, ठीक है। जो मैं कर रहा था ना उससे भी हो जाता, बस वो है कि कैंसिलेशन करता उसके बाद साइन है बचता, ठीक है। चलो ठीक है, नोट करो इसको। आपको क्या लग रहा है, हम आपको गलत साबित करना चाहते हैं? चलो इसी बात पे थोड़ा सा होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल 40, एग्जाम्पल 39, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 3 पार्ट है, 2 ही दिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बस।